प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट ही नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क में 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस की और कई इकाइयों की कॉल थी जनरल स्ट्राइक की, काम बंद करने की। वो इसीलिए जो इस सरकार ने लेबर कवानीन को ख़त्म किया, जो लेबर कवानीन बने थे बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद ब्रिटिश पीरियड में भी, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार और इसके अलावा स्ट्राइक करने का अधिकार, उनको ख़त्म कर दिया। और मालिकों का, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं जिनके कॉरपोरेशंस हैं, उनके हक में, ताकि उनको नफ़ा कमाने में कोई रुकावट न पड़े। ये सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वर्किंग क्लास की हिमायत नहीं, वर्किंग क्लास के राइट्स को ख़त्म करने का प्लान है। और मुफाद किन का है? जो बड़े रईस है, बिलियनर्स। ये मेरा भारत नहीं, मेरा भारत है जहां वर्किंग क्लास आगे बढ़े। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में भी यहाँ एहतजाज हुआ, रुकावटें रही कश्मीर में भी, यहाँ भी, लेकिन फिर भी एहतजाज रहा। और एहतजाज था क्या? अधिकार मिले हमें, जो हमने लड़ाई लड़कर वर्किंग क्लास ने हासिल किए हैं। वो अधिकार क्या है? यूनियन बनाने का अधिकार और एहतजाज करने का अधिकार। उसमें प्रेस रिपोर्टर्स भी, यूनियंस भी शामिल थी। उनका भी अधिकार है कि वो काम चलाते हैं, चैनल चलती हैं तो उनकी वजह से चलती है। लेकिन जहाँ तक उनके अधिकार का ताल्लुक है, वेजेस का ताल्लुक है, उनके फ्यूचर का ताल्लुक है, उस बारे में भी एहतजाज वो कर ले, कभी गिला करे कहीं, शिकवा करे कहीं, उनको वो इजाज़त नहीं। ये अटैक है हमारी जनता पर, मुल्क की जनता पर। तो इसीलिए मुल्क का मतलब है यहाँ की जनता। जनता कौन है? खेती में काम करने वाले और सड़क पर, दफ्तरों में काम करने वाले हमारे मेहनत कश अवाम। मेहनत कश अवाम के राइट्स को आंच आ जाए वो हमें मंजूर नहीं।